एतजाज़ एहसन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने वक्त दिया। ये चर्चा फरमाइएगा, वैसे तो सारे जानते हैं कि इख्तलाफी नोट की हैसियत यहाँ पे क्या होती है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे ये ट्राई कर रही है। और मुझे तो फ्रैंकली ये दो जज साहिबान के इख्तलाफी नोट में भी समझ नहीं आई, जो मेन नुकता था उसको उन्होंने क्यों नहीं बिल्कुल ही नज़रअंदाज कैसे कर दिया उन्होंने, कि जो बल्ले वाला फैसला था उसकी गलत तशरीह के बाद से सब कुछ पेश आया। हाउ डू यू सी दिस डिसेंट नोट सर? ये तो बड़ा ही गैर मामूली क्या है, यूनिक है। तो पहले तो कभी मैंने तो अपनी जिंदगी में 50 साल से ज्यादा की वकालत में ये नहीं सुना कि माइनॉरिटी का फैसला पहले आ जाता है। हालांकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बहुत लायक है और ही इज अ वेरी डिसेंट जज। वो ऐसी झगड़ों में पड़ने वाले नहीं है। और पर वो किस तरह ये तो झगड़ा बना दिया ना कि 2 जजेस ने 11 जजेस के को प्रीएम्प्ट करके जी और अपना फैसला दे दिया। अब वो दूसरी तरफ जो जिनकी जो ये माइनॉरिटी ओपिनियन इसलिए है कि ये 13 जजेस थे। 13 जजेस में से 2 ने कहा ये पिटीशन डिसमिस हो जानी चाहिए, इन्हीं 2 ने। 3 ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है वो गलत किया है और हमारे फैसले पे भी अमल दरामद नहीं किया, उसकी गलत एप्लीकेशन की है। और 8 ने कहा कि ये पिटीशन जो मौक़िफ़ है कि ये सीटें सुन्नी तहरीक को मिलनी चाहिए, ये उनको मिलनी चाहिए। अब ये 2 जज हैं, सिर्फ 2 जज जी जो कहते हैं कि पिटीशन को डिसमिस होना चाहिए। 11 कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई रिलीफ मिलनी चाहिए। और ये अब ये कि 2 जजेस 11 जजेस की अपनी वो ना करें, इंतजार ना करें उनके फैसले आने का, क्योंकि ये एग्रीड होता है कि ये मतलब है तरीके कार ही है, कन्वेंशन ही है, रवायत ही है कि सब जज आके इकट्ठा बैठ के और फैसला सुनाते हैं। ये कोई किस्तों में फैसले तो नहीं आया करते। तो इसमें मैं पहले से कह रहा था, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि इस केस में आपको याद होगा कि पहले ये 3 जज बैठे हुए थे चीफ जस्टिस साहब के साथ और 3 जजों ने ये फैसला दिया ये इस पे ये बल्ले के निशान वापस लेने का जी। और वो जो फैसला वो 3 जज थे। अब चीफ जस्टिस साहब ने वो फैसला लिखा हुआ था, इधर फुल कोर्ट बैठ गया और फुल कोर्ट बैठ के और फुल कोर्ट ने वो बल्ले के निशान की बारे में उस राय की से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया और अपनी ऑब्जर्वेशन में ये वाज़ेह किया कि वो बल्ले के निशान वाला फैसला गलत था। मुझे ये नजर आ रहा था और मैं ये पहले कह चुका हूँ क्या सर कि बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने उस फैसले को किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको वैलिडेशन मिल जाए, उसे महफूज करें और रखें। अब ये चीज और अब जो 12 जजेस थे, बाकी जो जजेस थे जो मेजॉरिटी में थे, अब वो ये 2 जजेस के छोड़ के 11 जजेस जो थे वो अगर चाहते तो भी वो उस 3 मेंबर बेंच के फैसले को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो ये अपील में नहीं है। ये अब जो मैटर है ये अपील में नहीं है। अपील में होता तो वो कर लेते, ठीक। लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब को अंदेशा रहा है कि मेरे इस फैसले से अगर 8-9 जजों ने कह दिया कि वी डिसएग्री, वी डोंट कंसिडर इट गुड लॉ, तो मेरे लिए मेरी तो बड़ी दुखी हो जाएगी और मेरे लिए इस सीट पे रहना भी मुश्किल हो जाए। अगर 8 या 9 या 10 या 11 जज चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि आपने
50 साल में ये नहीं देखा अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि जो माइनॉरिटी फैसला है या इख्तलाफी नोट है वो पहले आ जाए फैसले से, सारे इकट्ठे ही होता है। तो इसका मतलब फिर हम क्या लें? हमें तो ये समझ आता है फिर कि जैसे बाकी जजेस को ये फोर्स किया गया है या प्रेशराइज किया गया है कि आप जल्दी फैसला लिखें ताकि रिव्यू जल्दी उसका जो है ना वो मुकर्रर किया जा सके। तो जजेस पे तो ये शक लोगों को पड़ेगा जिन्होंने आज फैसला सुना दिया, और मैं उनको बड़ा मोतबर और अच्छा समझता हूँ, और लेकिन उनको इस पे बड़ी तनकीद होगी उनकी, और ये उन्होंने शायद काजी साहब अपने चीफ जस्टिस के कहने पे और कर दिया है, फैसला सुना दिया है, वरना ये कोई सुनाया जाने वाली चीज नहीं है। 11 जज आपके फैसला लिख रहे हैं जी। और वो फैसला जब लिखा जाएगा उसके बाद आप दो उसके साथ इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो जो दो इख्तिलाफ करने वाले हैं उन्होंने पहले ही जजमेंट दे दी। वो इख्तिलाफ होता है कि ये इस तरह होता है सर्कुलेशन, जो ये पाकिस्तान में स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, और कई जजमेंट में भी चलता है कि पहले जज बैठते हैं, खत्म हो गया केस, बहस खत्म हो गई, चीफ जस्टिस के चेंबर में आ गए, अब सब बैठ गए और एक कोशिश की कि कोई एक जज वो फैसला लिख ले। तो वो कोशिश कहते हैं भाई आप कौन, आप लिखेंगे अमीनुद्दीन साहब या बंदोगेर साहब आप लिखेंगे, या मंसूर साहब आप लिखेंगे। अब उन्होंने एक दिन एक फैसला हो गया कि एक लिखे। बिल्कुल ठीक। अब ये नॉर्मली होता है जब यूनानिमस जजमेंट, तो वो एक जज का फैसला लिखते हैं, बाकी एग्री से दस्तखत करते जाते हैं, और वो फैसला जब लिखते हैं तो अब डिस्कस भी कर लेते हैं जो लिखने वाला जज होता है। दूसरा ये होता है कि वहाँ फैसला हो जाए कि जी एक पे मैं तो रेट को एक्सेप्ट करूंगा, दूसरा भी कहता है मैं भी एक्सेप्ट करूंगा, इसे अपनी सीनियरिटी के मुताबिक नहीं, ये कह देते हैं जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंतहाई काबिल एहतराम एतजाज भाई, मैंने अपनी पूरी जर्नलिज्म में आपको सुना, हमेशा जमहूरियत और आइन की ही बात करते हैं आप। इमरान खान भी आपके दोस्त हैं और पड़ोसी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं ये सियासी जमातों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की बात जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की है, आप इनके इस मौक़िफ़ की क्या हमायत करते हैं? जी मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ और अब भी कहा है कि गुफ्तगू करनी चाहिए सियासतदानों को आपस में, और अगर सियासतदान आपस में नहीं करेंगे, किसी और से करेंगे तो वो और सबकत ले जाएगा। फिर तो हमने उसको काजी बना दिया अपने झगड़े में, अपने मामले में, और मैं ये नहीं समझता हूँ उनको ये करना चाहिए इधर। लेकिन हुआ ये है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो तो हर इंतहा पे जा रही है कि एक इमरान खान को, बस एक इमरान खान को, वो एक दुश्मन है, एक मुल्क का गद्दार है, उसको सजा भी दिलवानी है, उसको पसपा भी करना है, उसको जलील और ख्वार भी करना है, उससे बातचीत भी नहीं होने देनी। और ये एक दिलचस्प चीज है हमारे इस माहौल में कि ये इमरान खान ने जो ये अपने आप को मायल किया है कि वो फौज के साथ बात करे। अब ये मैं समझता हूँ इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज ये हो गई है कि फौज से बात आप करते हैं, सियासतदानों से नहीं करते जी। इससे अब ये बात इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। अब शहबाज शरीफ को ये पता ही नहीं था कि उसका इंटीरियर मिनिस्टर आ रहा है, मोहसिन नकवी, इंटीरियर मिनिस्टर वो आ रहा है मोहसिन नकवी, उसको पता ही नहीं था कि वादा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में।
वो टिकट उसकी पार्टी का दिया जा चुका था, उसको पता ही नहीं था कि अनवारुल हक भी आ रहा है, काकर भी। ये जितने हम बेखबर रहेंगे, जितने हम अपने आप को सर्च नहीं करेंगे, तो फिर शायद बेहतर है कि बात ही उनसे की जाए जिन्होंने फैसला करना है। दुरुस्त कह रहे हैं एतजाज भाई आप। मैं देख रहा हूं कि महमूद अचकजई साहब को इमरान खान साहब आगे ला रहे हैं इसी पंचायत के लिए। मैं समझता हूं कि आसफ अली जरदारी साहब इस मौके पर अगर मुतरक हो तो वो क्या दोनों के दरमियान को डील नहीं करवा सकते? हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई, इमरान खान, ये सारे ही बैठकर, क्या इस कद काट की शख्सियत आसफ जरदारी के अलावा आपके ज़हन में कोई और है, या महमूद अचकजई करवा लेंगे? नहीं, महमूद खान अचकजई बड़ा मौजू शख्स है, बहुत मौजू। ये दूसरी बात तो मैं अरसे से कह रहा हूँ कि और इमरान के बराह रास्त मुखातिब होकर मैंने कहा कि आप बात नहीं करना चाहते हो, ये सिविलियन सियासतदान जो है नून के या पीपल्स पार्टी के, तुम सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से बात करने के माहिर हो जाओ। और आसिफ जरदारी में ये सलाहियत यकीनन है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। और उसमें दूसरी बार पाकिस्तान में सदर मुंतखब हो गए, जो एक पाकिस्तान के लिए तो एक करिश्मा है जो उसने किया है। पर मैं ये जानता हूँ कि इमरान खान बहुत मायूस है सियासतदानों जो मुकाबिल में सियासतदान। चौधरी साहब, मुकाबिल के सियासतदानों से, मैं सॉरी टू कट यू हियर, आपने लास्ट टाइम फरमाया था कि ये डरे बहुत हुए हैं जो मुकाबिल इमरान खान के मुकाबिल में जो सियासतदान है वो बहुत खौफजदा है इमरान खान से। और इमरान खान ये कह चुके हैं, वो काफ़ी मतलब जुमला फरीकैन को मुखातिब करके कह चुके हैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। उनकी तसल्ली नहीं होती, कैसे तसल्ली दिलाई जाए उनको? या अगर आप मशवरा दें आज खान साहब को बिलफर्ज, तो आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से वो तसल्ली कराएं उनकी कि यार कुछ नहीं करता मैं आके बाहर, जो तुमने मेरे साथ किया है बदला नहीं लूंगा मैं? नहीं, बदला तो पीपल्स पार्टी के निसाब में ही नहीं। आप देखें कि शहीद भुट्टो की फांसी का हमने को बदला लेने नहीं, मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब किस तरह यकीन दिलाएं वो मैं आपको मैं कहता हूँ, इरशाद से बदला लेने का मशवरा तो मैं हर किसी को दूंगा और अच्छा। इमरान को भी दूंगा, देता रहा हूँ। पर इमरान पर इधर जो ये जो डर की और खौफ की सियासत है, इसमें इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म। और वो अगर जुर्म रहेगा तो इस मुल्क में कभी कोई सियासत, कोई इंतखाबात कभी भी 100 साल तक नहीं हो सकते ऐसे कि वो क्लीन फेयर एंड वो ये फॉर्म 45 वाला जुर्म है। ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक जुर्म किया हुआ है, क्राइम किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने, यून के प्रेसिडेंट ने वो क्राइम किया कि इन्होंने जो अपने वोट है, जो फॉर्म 45 और 46 और 47 में, वो इन्होंने इतना उनको काटा है और ओवर राइटिंग की है। और जहाँ 14 वोट थे वहाँ 614 बना दिए, जहाँ 21 वोट थे वहाँ 721 कर दिया है। और ये हमने देखा है जी, ये हमने देखा है अपनी आंखों से। जी जी। अब ये तो इतना बड़ा क्राइम है कि, और ये तीनों दफा हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। पहली दफा 2013 में हुआ, उसकी शहादत मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसमें सारे 264 के 264 बैग को एग्जामिन किया गया, खोला गया, और उनमें से 32 ऐसे निकले जिन्हें रद्दी है। और रद्दी ये पुराने अखबार वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट नहीं है,
सही। और ये सर्टिफाइड है, मेरे पास सब कुछ सर्टिफाइड है 2013 में।